हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 के भूगोल का दूसरा चैप्टर भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह JCERT बुक से लिया गया है। यह पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जिसमें पहला प्रश्न दिया है, मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश डैश कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा ह्यूमस। दूसरा प्रश्न है, समोच्च रेखीय जुताई डैश अपर्दन रोकने का उपाय है। तो इसका उत्तर होगा मृदा। तीसरा प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार डैश अपर्दन से प्रभावित है। तो इसका उत्तर होगा चादरी मृदा। चौथा प्रश्न है, विश्व वन दिवस डैश को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 21 मार्च। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर लिखें। जिसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। मृदा निर्माण का नहीं है। ठीक है, तो क नंबर ऑप्शन है समय, ख नंबर दिया है मृदा का गठन, ग नंबर जैव पदार्थ, घ नंबर जलवायु। तो इसका जो सही उत्तर होगा ख नंबर मृदा का गठन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क नंबर दिया है, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। यह तो हमें जरूर करना चाहिए। ख नंबर, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो यह भी हमें जरूर करना चाहिए। ग नंबर है, खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका हमें दोबारा उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है। घ नंबर, उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो यह भी सही है, वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ग नंबर, खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। यह प्रकृति के अनुकूल नहीं है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तीव्र ढाल मतलब ढलान वाली जमीन पर जो मिट्टी बह के जाती है, उसको रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन क नंबर दिया है रक्षक मेखला, ख नंबर मल्चिंग, ग नंबर समोच्च रेखीय जुताई, घ नंबर है शुष्क कृषि। तो इसका सही उत्तर होगा ग नंबर समोच्च रेखीय जुताई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जिसमें लेफ्ट साइड क नंबर दिया हुआ है भूमि उपयोग और राइट साइड में पहला नंबर दिया हुआ है मृदा अपरदन को रोकना। लेफ्ट साइड ख नंबर दिया है ह्यूमस और राइट साइड में दूसरा नंबर दिया गया है कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। लेफ्ट साइड में ग नंबर दिया है समोच्च रेखीय जुताई। राइट साइड में तीसरा नंबर दिया हुआ है भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। लेफ्ट साइड घ नंबर दिया है कृषि योग्य भूमि। राइट साइड चौथा नंबर दिया है ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। तो इसका हमको सही मिलान करना है। तो इसका उत्तर होगा क नंबर भूमि उपयोग। इसका सही मिलान होगा चौथा नंबर ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। ख नंबर ह्यूमस, इसका सही मिलान होगा तीसरा नंबर भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ग नंबर समोच्च रेखीय जुताई, इसका सही मिलान होगा दूसरा नंबर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। घ नंबर कृषि योग्य भूमि, इसका सही मिलान होगा पहला नंबर मृदा अपरदन को रोकना। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। तो हमें इसमें जलवायु कारक लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा मृदा निर्माण के लिए 2 मुख्य जलवायु कारक वायुमंडलीय तापमान और आर्द्रता है। ठीक है। ख नंबर प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा भूमि निम्नीकरण के 2 कारण वनोन्मूलन तथा अतिचारण है। वनोन्मूलन का अर्थ हुआ कि वनों की कटाई और अतिचारण का अर्थ हुआ पशुओं द्वारा जंगल में अधिक चराना। ठीक है। ग नंबर, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, गृह निर्माण, खनन, सड़क निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो भूमि का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, कृषि के लिए करते हैं। वानिकी मतलब
बगीचा के लिए करते हैं, घर बनाने के लिए, खनन के लिए, सड़क निर्माण और नए नए उद्योगों की स्थापना भी हम लोग करते हैं। ठीक है। भूमि के बिना जीवन और संसाधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और भूमि के बिना हम लोग कोई भी संसाधन नहीं बना सकते हैं। ठीक है। और ना ही हम लोग जीवन बिता सकते हैं। ठीक है। भूमि के उपयोग के आधार पर किसी देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो क्या है कि भूमि के आधार पर ही हम लोग किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बता सकते हैं कि वो देश कितना विकास कर रहा है, क्योंकि जो भूमि का अधिक उपयोग करेगा वो देश उतना ही विकास करेगा। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, घ नंबर। इन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किए गए 2 सोपान राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य है। तो वनों के जो जीव जंतु हैं और पौधों की रक्षा के लिए 2 सोपान सरकार द्वारा आरंभ किए गए हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। इसके तहत इन वनों पर शिकार करना मनाही है तथा पेड़ पौधों की रक्षा भी की जाती है। अंग नंबर प्रश्न है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो इसका उत्तर होगा जल संरक्षण के 3 तरीके निम्न है। पहला क्या है? वर्षा जल संग्रहण, अर्थात हुआ कि वर्षा के जल को हम लोग को एकत्रित करके रखना चाहिए और बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है सिंचाई की नई विधियों जैसे ड्रिप, स्प्रिंकल आदि का प्रयोग करना चाहिए, और सिंचाई के लिए इन विधियों का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसमें बूंद बूंद से सिंचाई होती है और पानी की बर्बादी कम होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है वृक्षों की कटाई को रोकना तथा वृक्षारोपण करना चाहिए, और वृक्षों की जो कटाई है उसे रोकना चाहिए और नए नए वृक्ष लगाना चाहिए। हमें वृक्षारोपण करना चाहिए जिससे वर्षा अधिक होगी और जल संरक्षण हो सकेगा। ठीक है। तो आज हमने वर्ग 8 के भूगोल का दूसरा चैप्टर के प्रश्न उत्तर किए। यह पार्ट 1 था। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।